आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिंदू हो जाऊं? अरे हिंदू की कहा भाई, हम क्यों हूं मैं? भाई मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के ऊपर एक्सेप्ट किया है जो मुसलमानों में। बहुत अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक सेकंड आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सेकंड ओवैसी जी, आपने ये वाला अपना ट्वीट देखिए। मगर आपको मैं बता रहा हूं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मैं अपने मजहब पर चलूंगा, आपने मजहब पर चलिए, कौन रोक रहा है आपको? असदुद्दीन अवैसी का अंजना के साथ गर्मा गर्म लहजे के अंदर बहस हुई और उन्होंने गोदी मीडिया को खामोश करवा दिया। असदुद्दीन अवैसी वो है जो पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं और उन पर जुल्म होने वाले की आवाज़ उठाते हैं। वो बहादुर लीडर हैं जो गोदी मीडिया के सामने भी खामोश नहीं रहते और वो जो है मोदी के सामने भी खामोश नहीं रहते और तुरक बतुरक जवाब देते हैं। आज इसी तरह की एक वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं अंजना के साथ, जहां उनकी बहस हुई, और इस वीडियो के ऊपर हम अपना लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए हम जो है वो वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया था उस पर? एक मिनट ये बताइए, कोई कार्रवाई? एक सेकंड ओवैसी साहब, इसलिए मैं ओवैसी साहब का एक ट्वीट मैं निकालना चाहती हूँ। सर एक सेकंड जरा इनका जवाब तो आप ठीक है आप दे दीजिए। जवाब तो दे ठीक है, दे दीजिए। आप ये जवाब दीजिएगा, हमने तलाक एक्सेप्ट किया है, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। सुनिए सर, आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिंदू हो जाऊं? अरे हिंदू की कहा भाई, हम क्यों हूं मैं? भाई मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के ऊपर एक्सेप्ट किया है जो मुसलमानों में। बहुत अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक सेकंड आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सेकंड ओवैसी जी, ये वाला अपना ट्वीट देखिए। मगर आपको मैं बता रहा हूं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मैं अपने मजहब पर चलूंगा, आपने मजहब पर चलिए, कौन रोक रहा है आपको? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या तुम भी करो? ये तो जबरदस्ती है आपकी। फिर तो आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। अच्छा एक बात सुनिए, आप कुप्रथा को अंत करेंगे या नहीं, सती को किया या नहीं किया? आप जब ये लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू डिस्टिंक्ट कल्चर, आप ट्रिपल तलाक को कल्चर का हिस्सा बता रहे हैं। आपने खुद कहा कि तलाक बिद्दत नहीं है। 1/9 के बदलाव में क्या दिक्कत? अब 2:1 का मुकाबला हो रहा है। हाँ हो रहा है सर, वो आप दोनों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महिलाओं के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप 2:1 का हो, आप महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, आर्टिकल 26 पढ़ा आपने? 26 पढ़ा आपने? नहीं आप हाँ या ना में कह तलाक़ बिद्दत इस्लाम में है या नहीं है, मुझे आप हाँ या ना में आज बता दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, तलाक़ बिद्दत इस्लाम में, कुरान में है और गुनाह है और गुनाह है। तो यही तो मैं कह रही हूँ। तो जो गुनाह है उसको सरकार कह रही है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। कश्यप को एक्सपोज करने का टाइम आता, आप भाग जाते हैं, निकलते। अरे सुनो तो सही, आर्टिकल को क्यों एक्सपोज कीजिएगा सर? आर्टिकल मोदी जी को एक्सपोज कीजिएगा। अरे मोदी करके आए पार्लियामेंट में करके आए हैं, सब सुनकर आए हैं, आपको भी बता रहे हैं। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 क्या है बताइए? आर्टिकल 26 सेक्ट ऑफ डिनोमिनेशन के प्रोटेक्शन का राइट है। और ट्रिपल तलाक, तलाक जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा है। इनसे पूछ लीजिए शियाओं में क्या है, इनसे पूछिए अहले हदीस में क्या है, इनसे पूछिए कि वो शियाओं में अतना अशरी कौन है, जाफरी कौन है, नहीं बता पाएंगे। इनको कोई टेप रिकॉर्डर चला दिया और सुन के आके बोल रहे हैं। लग रहा है ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। आर्टिकल 26 सर ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। कुप्रथा है सर, तो आप भी नहीं बता कुप्रथा पाएंगे है या नहीं? आपने खुद कहा गुनाह है। गोत्र के कौन ब्राह्मण कौन होते हैं, आप भी नहीं बता पाएंगे कितने गोत्र होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता आपके बारे में। एक बात की बात करते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए ना। गुनाह है ना तलाक़ बिद्दत सर? तलाक़ बिद्दत गुनाह है ना? आप खुद कह रहे हैं कि तलाक़ बिद्दत गुनाह है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 को कोट करके इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? लीजिए ना, क्यों कह रहा हूँ? आप खुद बोलिए ना सर, किसको अपराध बनाइए। आप बोलने देंगे तो कहेंगे ना। आपको इतनी बेचैनी है तो आप सुन क्या कर सकता हूँ? बोलिए, जवाब दीजिए। बहुत दिन के बाद आया तो आपको लग रहा है। आर्टिकल 26 में प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन है। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू ऑर्डिनेंस कैसे निकाला आपने बताइए? हाँ वो तो है इनका, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इनकी। अरे वोट बैंक नहीं है वो, बिल्कुल है। सुनिए, जलीकट्टू, सबरीमला, सब में वोट बैंक है इनका। सबरीमला में भी आता है, तब आस्था के पीछे छिप जाते हैं सुधांशु द्विवेदी। वो एनिमल के ऊपर बड़ी अट्रॉसिटी है, और जहां काट दिया जाएगा बकरा वहां कोई ये कोई दलील है? वाह भाई वाह, ये कोई दलील है? इनका तो ये कोई दलील नहीं है। मगर मैं उनसे अच्छा सबरीमला में क्या है बताइए? सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? वाले कहां चले जाते हैं? सबरीमला में दोष नहीं दे रहा, सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? सबरीमला क्यों नहीं दिखता है? बराबरी क्यों नहीं दिखती है? अंतर है इनका सिमेट्रिक रिलीजन और हमारा डाइवर्सिफाइड। अंतर क्या है? जब आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, नवरात्र होती है, जिस दिन 9 दिन का उद्यापन होता है, 9 कन्याएं ही खाती है, एक लड़का नहीं खाता। कहीं पर लड़की की सुपीरियरिटी महिला की, कहीं पुरुष की सुपीरियरिटी। आप तो नहीं कहते 4 लड़के भी खिलाओ?
क्योंकि हमारा एक अलग प्रकार का धर्म है जो विविध प्रकार का है। इनके सीमेटिक पैमाने क्या दलील है सर? अरे भाई और क्या? अच्छा ये बताइए, सुनिए, मतलब कहीं देवी बनाइए, कहीं देवी बनाइए, कहीं रेप के आरोपी को अपने पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। तो वो भी मैं पूछना चाहता हूं, निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं, हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूं, निर्भया रेप हुआ था, क्या सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे? नहीं आए थे। बटर हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह, उसके लिए आंख में आंसू आते हैं। न प्रियदर्शनी मट्टू के लिए आए थे, न जेसिका लाल के लिए आए थे, न नैना सहानी के लिए आए थे, न निर्भया के लिए आए थे, और आज सबको घड़ियाली आंसू नजर आ रहे। घड़ियाली आंसू क्यों है सर? मुझे आपको तकलीफ नहीं हो रही? लोगों के लिए आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कह आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी का। बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड यार बताइए। एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? एक के बाद एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, और अब हत्या भी हुआ तो यूपी पुलिस जांच नहीं कर सकती, सीबीआई को बुला। एफआईआर में 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन में विधायक का नाम ही नहीं है। जब नाम नहीं तो गिरफ्तारी कैसे हो जाए? दूसरे में नाम आया तो गिरफ्तारी हुई। आर्टिकल 26 का एग्जैक्ट वर्ड्स में आप निकाल के आई हूं, क्योंकि ओवैसी साहब आर्टिकल 26 कहता है गिव्स एवरी रिलीजियस ग्रुप। एक सेकंड आ रही हूं सर, ठीक है, वापस आएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आपने जिस तरह देखा कि अंजना ने भी कुछ सच्ची बातें की हैं, और लेकिन उन्होंने जिस तरह एक्सपोज किया कि आपने केस को जो कत्ल हुए या इस तरह के केस हुए, तो लेकिन उन्होंने मुसलमानों के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान 3 तलाक और ये वो तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि तलाक को कबीरा गुनाह इस्लाम में करार दिया गया है। लेकिन अगर मजबूरी हो तो तलाक का जो है वो मामला हो सकता है, मियाँ बीवी अपनी मर्ज़ी से अलहदा हो सकते हैं। तो इसका ऊपर किसी और को या किसी और को इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। हर एक का अपना मज़हब है, हर एक को अपनी हक़ राय है। उन्होंने कहा भी आप बकरा हलाल करते हैं, ये है वो है, तो भाई हर एक को अपनी आज़ादी है। अब क्रिश्चियन हैं यूके या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, वो भी तो बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं बात की जाती? तो इसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करें तो इंडिया तो फिर बीफ एक्सपोर्टर के नंबर दुनिया के दूसरे नंबर के ऊपर आता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अंजना ने भी कुछ सही बातें की हैं। ओवैसी साहब ने तो पूरा मुंह बंद कर दिया, उन्होंने भी सारी सच्ची बातें की हैं कि आप कैसे जानते हैं कि इस्लाम के अंदर कौन कौन से जो है वो फ़िरके हैं, शिया है, सुन्नी है, इस तरह के हैं। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन इस तरह की वीडियोस के ऊपर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।